हेलो बच्चों, इस वीडियो में अपन लोग करेंगे एरर्स। तो देखो, जब आप किसी फिज़िकल क्वांटिटी को मेज़रमेंट करते हो, उस मेज़रमेंट में किसी भी कारण से मिस्टेक हो जाती है, ठीक है। उस मिस्टेक को बोलते हैं हम लोग एरर। और इस टॉपिक के अंदर दो बातें हैं, कुछ तो फॉर्मूला न्यूमेरिकल टाइप की चीज़ें, उससे पहले अपने को कुछ थ्योरेटिकल चीज़ें करनी पड़ेगी, जैसे क्लासिफिकेशन। एरर के कौन कौन से टाइप्स हैं उनके बारे में क्लासिफिकेशन करेंगे, ठीक है। तो बच्चों, जो एरर्स के टाइप्स हैं उनको अलग अलग बुक्स के अंदर आपको डिफरेंट मिल जाएंगे। मैं आपको एक मोटा मोटा आइडिया दे देता हूँ और बाकी आप लोग नोट्स में और बुक्स में पढ़ना। ये थ्योरेटिकल पार्ट, अपन लोग यहाँ पे कैलकुलेशन पार्ट पर ज़्यादा ध्यान देंगे। देखो, जो 3 टाइप्स मेन टाइप्स हैं वो हैं सिस्टमैटिक, रैंडम और ग्रॉस एरर। सिस्टमैटिक एरर, रैंडम एरर एंड ग्रॉस एरर। सिस्टमैटिक वर्ड का मतलब है कोई भी चीज़ है उसका रीज़न, कॉज नोन है। सिस्टमैटिक वर्ड का मतलब होता है जिसका वैल्यू और कॉज पता हो, ठीक है ना। और रैंडम के अंदर क्या होता है, उसका कॉज अननोन हो। कॉज एंड वैल्यू दोनों, ठीक है। कॉज एंड वैल्यू दोनों नोन है तो वो सिस्टमैटिक है, अननोन है तो वो रैंडम है, ठीक है। इनके एग्जाम्पल्स की बात करते हैं कि सपोज़ एक आपके पास में वेइंग मशीन है या तराजू है, उससे आप कुछ भी वे कर रहे हैं, तोल रहे हो कुछ, ठीक है। अचानक से तेज़ हवा आ गई, उससे आपका जो मेजरमेंट है वो गड़बड़ कर जाएगा, ठीक है। या आयरन का बना हुआ था, वो स्टील का बना हुआ था तराजू, उसके बगल में से कोई मैग्नेट लेकर के पास हो गया, उसकी वजह से गड़बड़ हो गई, ठीक है। तो वो जो एरर है वो अनसर्टेन होती है। सिस्टमैटिक का मीनिंग है सर्टेन और रैंडम होता है अनसर्टेन, ठीक है। ये वाली एरर है, ये पहले से पता होता है इसका कॉज एंड वैल्यू। इसका एग्जांपल सुने। इसका एग्जांपल, जैसे आपका जो तराजू है, वेइंग मशीन या कोई भी ऑर्डिनरी तराजू है, उसके अंदर 2 पेन है, पेन्स। एक जो पेन है वो फॉल्टी है, 50 ग्राम ज़्यादा उसका मास है। तो आप जब जब उसको वे करोगे, जब जब तोलोगे, 50 ग्राम का वो एरर शो करेगा, ठीक है। सपोज़ एक और एग्जांपल है, ये स्केल है। और ये स्केल फॉल्टी है या फिर ब्रोकन है, यहाँ से ये टूट गया। अब आप इस स्केल को यदि यूज़ कर रहे हो तो ये पक्का, ये स्टार्ट कहाँ से हो रहा है, 1 से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। होना चाहिए था 0 से। तो ये 1 सेंटीमीटर की एरर पक्का हमेशा देगा जब जब आप इससे करोगे। तो ये इसके अंदर एरर कितनी आ रही है, 1 सेंटीमीटर की। क्यों? क्योंकि ये परमानेंटली टूटा हुआ है, फॉल्टी है। हो सकता है मैन्युफैक्चरिंग में मिस्टेक हो गई है, जो भी कुछ कारण है। तो आप ये जो इसकी जो एरर है 1 सेंटीमीटर, ये हर बार पक्का आएगी, ये सर्टेन है। इसका वैल्यू आपको मालूम है, इसका कॉज आपको मालूम है कि ये इस स्केल के फॉल्टी होने की वजह से या टूटे होने की वजह से है, ठीक है। यदि स्केल बहुत सही है या स्केल फॉल्टी है, जो भी है, इसका एग्जांपल सुने स्केल के लिए कि आप मेज़र कर रहे हो और अचानक से आपका हाथ हिल गया। इसका कॉज क्या है, रैंडम है, अनसर्टेन है, अननोन है, ठीक है। ये कोई ज़रूरी नहीं है कि जब जब आप मेज़र करोगे तब तो आपका हाथ हिलेगा ही, ठीक है। तो हाथ हिल गया या किसी भी वजह से कुछ वाइब्रेशन हो गया, उस वजह से जो कुछ भी एरर जनरेट हो रही है वो रैंडम है,
ठीक है। एक और एरर है ग्रॉस एरर, ठीक है। और ग्रॉस एरर जो है उसका कॉज जो है मोस्टली वो होता है केयरलेसनेस। जो केयरलेसनेस की वजह से जो एरर है उसको बोलते हैं ग्रॉस एरर। और केयरलेसनेस के एग्जांपल्स, केयरलेसनेस इन रीडिंग द इंस्ट्रूमेंट एंड व्हेन वी रीड द वैल्यू ऑन द इंस्ट्रूमेंट देन वी राइट ऑन पेपर और एनीवेयर। तो आप उसको जो रिकॉर्ड कर रहे हो, उस रीडिंग को, उस मेजरमेंट को, उस वैल्यू को आप रिकॉर्ड कर रहे हो किसी पेपर पे। वो पेपर पे रिकॉर्ड करते टाइम जो है आपने केयरलेसनेस कर दी। हो सकता है यूनिट लिखने में आपने लिख के लाए थे 4 kg और वहाँ लिख दिया 4 ग्राम कुछ और। तो जो केयरलेसनेस है, केयरलेसनेस इन रीडिंग, केयरलेसनेस इन नोटिंग डाउन एंड केयरलेसनेस इन कैलकुलेशंस, केयरलेसनेस इन यूजिंग प्रॉपर फार्मूला, बहुत सारी चीज़ें हैं, सब कुछ इंक्लूडेड है इसमें केयरलेसनेस में। तो केयरलेसनेस, मोस्टली केयरलेसनेस की वजह से जो एरर्स होती हैं तो वो जो है कहलाती है ग्रॉस एरर, ठीक है। एक आइडिया और दे रहा हूँ मैं, और वहाँ से इस आइडिया से जो है ना और डिफरेंट और डेप्थ के अंदर सब क्लासिफिकेशंस और जनरेट हो सकते हैं। ये जो सब क्लासिफिकेशंस हैं वो बुक टू बुक चेंज होते हैं, डिफ़र कर सकते हैं। मैं आपको एक मोटा मोटा आइडिया दे रहा हूँ। जो कॉजेज़ हैं, कारण एरर के हो जाने का, मिस्टेक का कारण क्या है? मिस्टेक का कारण मैन हो सकता है, ठीक है ना। क्या मैन के साथ ये हो सकता है कि वो स्किल्ड नहीं है, ये सिस्टमैटिक एरर की कैटेगरी में आएगा। यदि वो स्किल्ड नहीं है तो ठीक है ना, वो ऐसा अनसर्टेन नहीं है, वो पक्का स्किल्ड नहीं है तो कुछ ना कुछ मिस्टेक करेगा। मैन जो है वो रैंडमली मिस्टेक कर सकता है, अचानक से कुछ भी हो गया, उसका ध्यान इधर उधर हो गया, स्किल्ड तो था, उसको मेज़र करना आता था, पर रैंडमली कोई वजह हो गई, सबके पीछे मैन है, ठीक है। तो इन दोनों के कॉम्बिनेशन से आप सब क्लासिफिकेशन और हो सकते हैं, ठीक है। मैन इस टाइप की एरर भी कर सकता है जो सिस्टमेटिक हो, जैसे अनस्किल्ड है, उसको मेज़र करना ही नहीं आता, उसको इंस्ट्रूमेंट को सेट करना ही नहीं आता बिफोर मेजरमेंट। या वो जो है मैन केयरलेसनेस है, ठीक है ना। मोस्टली केयरलेसनेस जो है वो इस मैन के खाते में आती है। इंस्ट्रूमेंटल एरर, इंस्ट्रूमेंट ख़राब है, जैसे अभी एक एग्जांपल दिया है मैंने कि तराजू के 2 पेन्स हैं, वो एक भारी है एक हल्का है, 50 ग्राम का फ़र्क है, स्केल टूटा हुआ है, ठीक है। तो इंस्ट्रूमेंटल एरर भी सिस्टमैटिक भी हो सकती है, जैसे अभी एग्जांपल दे रहा हूँ। इंस्ट्रूमेंटल एरर जो है वो इस तरह की भी हो सकती है, ठीक है। कभी इंस्ट्रूमेंट अचानक से कोई गड़बड़ कर गया और कभी नहीं किया, तो रैंडमनेस जो है इंस्ट्रूमेंट के अंदर भी रैंडमनेस हो सकती है और इंस्ट्रूमेंट के अंदर सर्टेनिटी भी हो सकती है। एरर पैदा करने में सर्टेनिटी भी हो सकती है और एरर पैदा करने में अनसर्टेनिटी भी हो सकती है, रैंडमनेस भी हो सकती है इंस्ट्रूमेंट में। मतलब मैं कह रहा हूँ कि इन दोनों के कॉम्बिनेशन से आप और सब क्लासिफिकेशंस जनरेट कर सकते हो। एक कॉज है सराउंडिंग, ठीक है। सराउंडिंग में प्रेशर, ह्यूमिडिटी, टेम्परेचर, ये सब फैक्टर्स इन्वॉल्व हैं। इनके वेरिएशन से इंस्ट्रूमेंट पे फ़र्क पड़ेगा, हो सकता है मैन के परफॉर्मेंस पे फ़र्क पड़ जाए, टेम्परेचर की वजह से इंस्ट्रूमेंट के परफॉर्मेंस पे फ़र्क पड़ सकता है। कारण कौन हो? सराउंडिंग। तो सराउंडिंग जो है वो इंस्ट्रूमेंट को या मैन को अफेक्ट कर सकते हैं और अल्टीमेटली फिर वो जो ऑब्जर्वेशन है उसको अफेक्ट कर सकते हैं सराउंडिंग की वजह से, ठीक है। ये इस कारण हो सकते हैं, और भी कोई कारण हो सकते हैं, ऐसे कोई ऐसा नहीं है कि केवल 3 ही होते हैं। ये तो एक मैं आपको आइडिया दे रहा हूँ। इसके बाद में एक बात करते हैं अपन लोग, वो ये कि इन जो एरर्स हैं, 3 टाइप के जो एरर्स हैं, इनको आप कैसे मिनिमाइज़ या रिमूव करोगे, जो भी पॉसिबल है। क्या वैसे तो आप प्रीफर काहे को करोगे, प्रीफर किस चीज़ को करोगे, मिनिमाइज़ करने को या रिमूवल को? ऑब्वियसली रिमूव करने को करेंगे अपन लोग प्रीफर, के एरर बिल्कुल साफ़ हो जाए, ठीक है। मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ कि ये जो स्केल है परमानेंटली टूटा हुआ है,
ऐसा नहीं कि अचानक से टूटा, अचानक से वापस जुड़ गया, ऐसा कुछ नहीं है, परमानेंटली ये टूटा हुआ है। ये जो एरर दे रहा है 1 सेंटीमीटर की दे रहा है, ये 10 सेंटीमीटर की लाइन को 11 सेंटीमीटर मेज़र कर रहा है बाय मिस्टेक। तो आप क्या करोगे, जब जब मेजरमेंट लोगे, वो जो पर्टिकुलर एरर ये शो कर रहा है, जो परमानेंटली शो कर रहा है, जो सर्टेन है 1 सेंटीमीटर की एरर इसमें हमेशा के लिए पैदा हो गई, वो 1 सेंटीमीटर आप हमेशा सब्ट्रैक्ट कर दोगे। और ऐड भी हो सकता है ये स्केल ज़रूरत से ज़्यादा लंबा होता, कुछ भी है। वो जो तराजू के पेन हैं, हो सकता है इधर वाला 50 ग्राम का ज़्यादा भारी है, हो सकता है ये वाला पेन 50 ग्राम ज़्यादा भारी हो। तो वो डिपेंड करता है कि आप उस एरर को ऐड करोगे फाइनल मेजरमेंट में। एरर को, जो एरर आ रही है वो कौन सी, सिस्टमेटिक एरर को ऐड करोगे या सब्ट्रैक्ट करोगे, वो डिपेंड करता है कि इधर वाला पेन का मास भारी है या इधर वाला पेन का मास ज़्यादा है। ठीक है, ये स्केल है, ये टूट करके और थोड़ा 1 सेंटीमीटर का छोटा हो गया, या कंपनी ने 1 सेंटीमीटर का गलती से ज़्यादा लंबा बना दिया था। इस पर डिपेंड करेगा कि एरर को ऐड करोगे या सब्ट्रैक्ट करोगे। आपको करेक्ट मेजरमेंट को लाने के लिए एरर को सब्ट्रैक्ट या ऐड करना पड़ सकता है। तो यदि आपको एरर का वैल्यू पहले से कंफर्म है, मालूम है, तो आप उसको रिमूव कर सकते हो बड़े आराम से। मतलब क्या हुआ, सिस्टमेटिक एरर कैन बी रिमूव्ड टोटली। एरर को रिमूव कर सकते हैं, सिस्टमेटिक एरर को, बाय आइदर सब्ट्रैक्टिंग और एडिंग इट। बट रैंडम एरर जिसका वैल्यू नहीं पता, जिसका ये सर्टेन नहीं है कि ये एरर अपीयर होगी कि नहीं होगी, ठीक है, इसके एरर के अकरेंस का आपको विश्वास ही नहीं है कि ये पता नहीं हो जाए ना हो। ठीक है, अचानक से होती है तो रैंडम है, अनसर्टेन है, इसको रिमूव नहीं कर सकते, इसको मिनिमाइज कर सकते हैं। पर बात तो वही होगी, आपको तो 0 तक लाना है या 0 के करीब लाना है, एरर को ख़त्म करना है। तो इसको अपन लोग टोटली रिमूव नहीं कर सकते, मिनिमाइज कर सकते। और क्या करके, आप मल्टीपल ऑब्जर्वेशंस लें, एक ही चीज़ का मेजरमेंट बार बार करें और फिर उनका फाइनली एवरेज आउट कर लें। ठीक है, जितने ज़्यादा बार आप मेजरमेंट करेंगे उतना ही ज़्यादा आप उस रैंडम एरर को रिड्यूस करेंगे। ठीक है ना, उतना ज़्यादा ये मिनिमाइज होगी, ये बात है। नंबर ऑफ़ ऑब्जर्वेशंस आप बहुत ज़्यादा करेंगे तो उतना ही आपका रैंडम एरर कम से कम होगी, मिनिमम होगी। ठीक है, तो इसका इलाज क्या है, इस रैंडम एरर का इलाज क्या है, मल्टीपल मेजरमेंट्स लेने का इलाज है इसका। ठीक है ना, मल्टीपल मेजरमेंट्स लेते हैं इससे। ग्रॉस एरर का इलाज तो बस यही है कि भैया केयरफुल रहो, दैट्स ऑल। या मेजरमेंट लेने के बाद आपको पता पड़ा कि अरे मुझसे ये शायद गड़बड़ हो गई, तो आप उस मेजरमेंट को आप डिस्कार्ड कर दो और वापस लो। इसका आफ्टर टेकिंग ऑब्जर्वेशन इसका कोई इलाज नहीं है। ठीक है, इसका कोई टेक्निकल इलाज नहीं है, बस केयरफुल रहो, इसका तो ये इलाज है। तो बच्चों, एरर्स के साथ जुड़ा हुआ ये कुछ थ्योरेटिकल पार्ट था, इस पर जितना ज़्यादा बोला जाए कम है। यदि आपको और भी कुछ पढ़ना है तो बुक्स पर आप डिपेंडेंट रहिए। ठीक है, ओके। अब अपन लोग आगे चलते हैं। इसके बाद अपन लोग लेते हैं बच्चों कुछ मैथमेटिकल पोर्शन है इसमें, और वो है फॉर्मूले। ये फॉर्मूले हैं कैलकुलेशंस के लिए, जो एरर की कैलकुलेशंस के लिए हैं। न्यूमेरिकल में काम आएंगे, न्यूमेरिकल करेंगे तभी ये असल में समझ में आएंगे। अभी कुछ एक रीडिंग मार लेते हैं अपन लोग। देखो, आप एक ऑब्जर्वेशन ले रहे हो, सपोज़ एक लाइन है, उसके लेंथ को आप मेज़र कर रहे हो। ठीक है, एक कहानी की तरह से मैं आपको ये बताता हूँ। एक लाइन की लेंथ को आप मेज़र कर रहे हो, लाइन ड्रॉ कर ली, इसकी लेंथ को मैं बोल रहा हूँ ए, आपको ए मेज़र करना है। क्या किया आपने सपोज़ 5, 6, 8, 10 बच्चों को बुलाया। ठीक है, वो अपने अपने इंस्ट्रूमेंट्स लेके आए,
उनके इंस्ट्रूमेंट किसी का फॉल्टी था, किसी का ठीक था, कोई बच्चा कोई जो ऑब्जर्वेशन लेने वाला जो था कोई केयरलेस था, किसी को प्रॉब्लम थी, ठीक है। कभी कोई ऑब्जर्वेशन लेने लगा तो एकदम से हवा का झोंका आ गया, किसी के साथ कुछ हो गया, किसी के साथ कुछ हो गया, सराउंडिंग चेंज हो गई, सराउंडिंग के बैड इफ़ेक्ट्स हो गए, कई सारे कारण हैं, उस वजह से एरर्स जनरेट हो रही है, ठीक है। कौन सी वाली एरर की बात कर रहे हैं अपन लोग? अपन लोग बात कर रहे हैं रैंडम एरर की, ठीक है ना। रैंडम एरर को अपन लोग, तो मतलब इस लाइन को मैं 8-10 लोगों से क्यों मेज़र करवा रहा हूँ? क्योंकि मेरे को ये रैंडम एरर को मिनिमाइज़ करना है, ठीक है ना। A1, A2, A3 ये क्या है? उस एक ही लाइन को, इस लाइन का मेज़रमेंट आपने करवाया कई बार, n बार, ठीक है ना। सपोज n का वैल्यू 10 है तो 10 लोगों को आपने बुला करके और अलग अलग इंस्ट्रूमेंट से वो लोग मेज़र कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। तो n का वैल्यू, n क्या है? नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, और ये फर्स्ट ऑब्जर्वेशन है A1, सेकंड ऑब्जर्वेशन A2, A3 ऐसा करके है। इन सब का मीन ले लिया तो उसको बोलेंगे AM, M फॉर मीन, ठीक है ना। मीन ले लिया तो AM। उसके बाद जिसको अपन लोग एरर बोलते हैं कॉमनली, असल में उसका नाम है एब्सोल्यूट एरर, ठीक है। जिसको अपन लोग कॉमनली एरर बोलते हैं, असल में उसका नाम एब्सोल्यूट एरर है। और एब्सोल्यूट एरर जो है, जिसको डेल ए से रिप्रेजेंट करते हैं, मैंने पहले भी बताया था। डेल किस चीज़ का सिंबल है? ये जो ट्रायंगल वाला शेप का जो सिंबल है, ये डेल है, सिंबल है दो चीज़ों का, सब्ट्रैक्शन का। मोस्टली कई बार आता है चेंज इन समथिंग, चेंज इन वेलोसिटी, डेल वी, ठीक है। ये डेल ए से रिप्रेजेंट करेंगे इसको। फॉर्मूला क्या है इसका? एब्सोल्यूट एरर का ऑब्जर्व्ड वैल्यू माइनस मीन वैल्यू, ठीक है। एक पर्टिकुलर ऑब्जर्व्ड वैल्यू, सपोज A1 माइनस AM, A2 माइनस AM, न्यूमेरिकल करेंगे तब और प्रैक्टिस होएगी। इसका एक चीज़ का ध्यान रखना है कि कुछ बुक्स के अंदर ये इसका उल्टा भी लिखा होता है, क्या? मीन वैल्यू माइनस ऑब्जर्व्ड वैल्यू। तो आपको ये टेंशन नहीं लेनी है कि अरे ये क्या, फिर उल्टा करेंगे तो आंसर पॉजिटिव की जगह नेगेटिव आ जाएगा, ठीक है। तो आपको उसकी परेशानी, आपको इसकी टेंशन नहीं करनी है, क्योंकि ये सब आपको काम में आएगा नहीं। फर्दर आप आगे बढ़ोगे तो आपको पता पड़ेगा कि माइनस जो साइन जो जनरेट हो रहा है उसका यहाँ पर सॉल्यूशन हो रहा है, ठीक है ना। डोंट वरी। पर इतना ज़रूर याद रखो, तो यदि आपको, और इवन मैं आपको कह रहा हूँ कि आप NCERT और प्रदीप फंडामेंटल, ये दो बुक्स को उठा के देख लो, आपको ये फॉर्मूला जो है दोनों में उल्टा पल्टा नज़र आएगा, लेकिन आपको इसकी टेंशन लेनी नहीं। बस बड़ी बात क्या है कि ये इन दोनों का डिफरेंस होता है। ऑब्जर्व्ड वैल्यू विच आर मैनी एंड मीन वैल्यू, इन दोनों के डिफरेंस को बोलते हैं एब्सोल्यूट एरर, ठीक है। और ये चीज़ जो है आपको पहले से भी मालूम है कि, और इस मीन वैल्यू को एक चीज़ मिस कर गया मैं, ये जो मीन वैल्यू है इसको आप ट्रीट करोगे, इसको आप एज्यूम कर लोगे कि यही एक्चुअल वैल्यू है उस फिजिकल क्वांटिटी का, ठीक है। क्योंकि सच बताएं अपन लोग कि जिस चीज़ को आप मेज़र करने जा रहे हो उसका एक्चुअल वैल्यू तो आपको पहले से कहाँ पता होगा। आप किस को रेफ़र करोगे एज ए एक्चुअल वैल्यू ऑफ दैट क्वांटिटी? उस क्वांटिटी का एक्चुअल वैल्यू आप किसको रेफ़र करोगे, किसको बोलोगे कि ये एक्चुअल वैल्यू है, ठीक है। मीन वैल्यू को ही आपको एज्यूम करना पड़ेगा, मानना पड़ेगा, इसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा, मीन वैल्यू को ही क्या, एक्चुअल वैल्यू, ठीक है ना। तो यहाँ लिख देते हैं अपन लोग मीन वैल्यू इसको आपको एक्चुअल वैल्यू की तरह से लेना पड़ेगा, ओके। तो ऑब्जर्व्ड वैल्यू माइनस एक्चुअल वैल्यू, ये आपके माइंड में पहले से था। दिस इज द डिफरेंस बिटवीन द टू इज कॉल्ड द एरर और एब्सोल्यूट एरर, ठीक है। उसके बाद इन सारे के सारे जो एरर्स हैं उन सब को मीन कैलकुलेट कर लेंगे तो आ जाएगा, उसको क्या बोलेंगे, मीन एब्सोल्यूट एरर, ठीक है। और वो मीन कैसे कैलकुलेट करेंगे, वो ये जो वर्टिकल लाइंस बनाई हुई हैं दो,
इनको क्या बोलते हैं, अभी न्यूमेरिकल करेंगे तब बताऊंगा। इसको एब्सोल्यूट मॉडुलस करना बोलते हैं इसको, ये करेंगे तभी पता पड़ेगा। दो और फॉर्मूले हैं, मैंने इधर लिख दिए। एक तो फ्रैक्शनल एरर, ठीक है। फ्रैक्शनल वर्ड का मतलब है समथिंग इज़ डिवाइडेड बाय समथिंग, दो चीज़ों का रेशो करते हैं, डिवाइड करते हैं, उस जो कुछ आता है उसको फ्रैक्शनल बोलते हैं। अपने आप में एक कॉमन वर्ड है, ठीक है, कई जगह यूज़ होता है। फ्रैक्शनल एरर का फॉर्मूला है मीन एब्सोल्यूट एरर डिवाइडेड बाय मीन वैल्यू, ठीक है। दो चीज़ों का रेशो है ये। परसेंटेज एरर का ये फॉर्मूला है, मतलब इन दोनों में क्या डिफरेंस दिखाई दे रहा है आपको, केवल 100 का डिफरेंस दिखाई दे रहा है आपको। इसमें 100 मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये परसेंटेज एरर का फॉर्मूला है, ठीक है। लेकिन बात कब बनेगी, जब आप एक न्यूमेरिकल लेकर के आगे बढ़ेंगे तब। तो अपन लोग एक न्यूमेरिकल लेते हैं, ठीक है, उसके बाद अपन लोग इनको तब जा कर के ये आपको ठीक से समझ में आएंगे। तो ये न्यूमेरिकल लिख लेते हैं यहाँ पे। बच्चों क्वेश्चन ये है कि एक स्ट्रेट लाइन है, उसको आपने 5 स्टूडेंट्स को बोला, 5 अलग अलग स्टूडेंट्स हैं, अपने अपने इंस्ट्रूमेंट लेके आए, अपना अपना स्केल लेके आए, उसकी लेंथ को मेज़र किया उन्होंने। किसी ने कुछ किया, किसी ने कुछ किया, किसी ने कुछ किया, ठीक है। पर एक चीज़ नोटिस कर रहे हो आप, इन सब का जो मेजरमेंट है वो नियर अबाउट 10 के आसपास है, मतलब किसी पर्टिकुलर बहुत आसपास में है, ठीक है। सपोज इनका जो मेजरमेंट है उनमें से कोई बंदा किसी का मेजरमेंट 4 सेंटीमीटर आ जाता, तब क्या होता, तो उसको आप रिजेक्ट कर देते, उस पर्टिकुलर मेजरमेंट को आप रिजेक्ट कर देते, ठीक है। ओके, फिर भी ऐसा नहीं है। तो जो ऑब्जर्वेशंस आप ले रहे हैं उनमें एक मैनुअल आप चेकिंग भी करना होता है। ऐसी बहुत सारी बातें हैं कि एकदम से आपको लगे कि अरे ये तो अजीब सा है, उसको आप हटा दो, ओके। इसीलिए तो आप मल्टीपल रीडिंग्स ले रहे हैं, जिससे कि कोई बहुत ज़्यादा गड़बड़ है तो उसका पता पड़ जाए। एक बार ही मेजर कर लिया किसी चीज़ को, ऐसा कभी नहीं करते। क्यों, पता नहीं, वो एक ही बार आपने मेजर किया और वो ही बहुत ज़्यादा मिस्टेक आ जाए तो फिर तो गए काम से। तो मल्टीपल ऑब्जर्वेशंस लेने से आपको ये कंफर्म हो जाता है कि बहुत ज़्यादा गड़बड़ नहीं हो रही है। खैर आगे बढ़ते हैं अपन लोग। कैलकुलेट परसेंटेज एरर, तो आपको आखिरी कैलकुलेशन के लिए बोला है, तो ये सारे के सारे आपको अब जो है बिना कहे कैलकुलेट करने ही पड़ेंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले अपन लोग ये देखेंगे कि ये कौन है। ये A1 का वैल्यू है, A1, A2, A3, A4, A5 की वैल्यूज़ हैं आपको जो गिवन है, ठीक है। दीज आर द ऑब्जर्वेशंस विच आर, ठीक है, वेरियस ऑब्जर्वेशन। इनका मीन निकालेंगे तो आ जाएगा AM, ठीक है। तो ऐसे करके ये मीन आ गया, और ये नहीं सोचना कि जो AM का वैल्यू है, जो मीन वैल्यू है कोई परफेक्ट राउंडेड नंबर आएगा। ये तो मैंने आपको कैलकुलेशन इजी हो जाए उसके लिए कुछ वैल्यू ऐसे सेट करके दिए हैं, ठीक है। तो उनके ओके, मतलब ये 10 सेंटीमीटर आ गया। उसके बाद आप क्या करेंगे, एब्सोल्यूट एरर कैलकुलेट करेंगे। हर एक ऑब्जर्वेशन के लिए एब्सोल्यूट एरर कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। डेल A1, व्हाट इज डेल A1? इट इज़ एब्सोल्यूट एरर इन फर्स्ट ऑब्जर्वेशन। का फॉर्मूला क्या है, A1 माइनस AM, ठीक है। A1 का वैल्यू कितना है, 10.1 माइनस 10, ठीक है। दिस इज प्लस 0.1 cm, ठीक है। और इस एब्सोल्यूट एरर में ये जो साइन है पॉजिटिव है, ये शो कर रहा है कि आपका वैल्यू जो ऑब्जर्वेशन है वो एक्चुअल वैल्यू से ज़्यादा आ गया। किसी एरर में ज़्यादा आएगा, किसी में कम आएगा, किसी ऑब्जर्वेशन में।
और इस तरह से अपन लोग डेल A1, डेल A2, डेल A3, डेल A4 ये सब कैलकुलेट कर लेंगे। और अपन ने इस तरह से डेल A1, डेल A2, डेल A3 का वैल्यू निकाल लिया। एक बार इनके जो वैल्यूज़ आ रही हैं उनको एक बार देखो ज़रा, इनका इंस्पेक्शन करते हैं। इस पूरे के पूरे डेल A1, डेल A2, डेल A3 में आधी पॉजिटिव होंगी और आधी नेगेटिव होंगी। तो आप ये कह रहे हो कि कहाँ 5 में आधी आधी कहाँ, पर ये 5 तो अपन ने बहुत स्मॉल सैंपल लिया है, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन का बहुत स्मॉल सैंपल लिया है। ये एक्चुअल केस में जहाँ कहीं भी एक्चुअल केस करते हैं, कहीं वेदर डिपार्टमेंट में, कहीं अर्थक्वेक का प्रेडिक्शन करते हैं, और भी बहुत सारी जगह हैं जहाँ पर इंडस्ट्रीज़ में, वहाँ पर 5 नहीं 5,000 5 लाख जो है ऑब्जर्वेशंस लिए जाते हैं किसी भी चीज़ के। तो उसमें कुछ जो एरर है 0 भी आ सकती है, नहीं तो 50% अप्रॉक्स 50% पॉजिटिव होती है, 50% नेगेटिव होती है। और उनको यदि आप ऐड कर दो, पॉजिटिव और नेगेटिव को आप ऐड कर दो तो पक्का 0 आएगा। ठीक है, पक्का 0 आएगा। जितनी पॉजिटिव उतनी नेगेटिव होंगी, उनको ऐड करोगे तो पक्का 0 आएगा। लेकिन कब आएगा वो, जब आपका सैंपल बहुत लार्ज हो। ठीक है ना, बहुत ज़्यादा नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन बहुत ज़्यादा हो। यहाँ तो n की वैल्यू 5 है। ठीक है, ये तो बहुत सिंपल एग्जांपल के लिए अपन ने लिया है। ओके, अब क्या करेंगे, अब आप इनका मीन कैलकुलेट करोगे। इन सब का, ये जो दिख रहे हैं आपको, इन सब का मीन कैलकुलेट करना है। तो किसी का मीन कैलकुलेट कैसे करते हैं, ऐड करके और 5 से डिवाइड कर देंगे। n का वैल्यू कितना है 5, तो 5 से डिवाइड करेंगे तो आप कह रहे हो ऐड करने पे तो ये 0 आ जाते हैं। तो उससे तो क्या हो जाएगा, ऐसा लगेगा कि एरर हुई नहीं, जबकि एरर तो खूब हो रही है। ये जितनी भी ऑब्जर्वेशंस हैं उनमें एक क्वांटिटी है जो बाई चांस करेक्ट है, बाई चांस। ठीक है, बाकी सब में एरर हो रही है। तो एरर तो हो रही है, एरर तो पक्का होती ही है। मेजरमेंट के साथ एरर तो पक्का होती है, आप एरर से कभी भी पीछा नहीं छुड़ा सकते। ठीक है ना, मतलब एरर तो ये मान लो कि ज़रूरी है, एरर तो पक्का होती ही है। यदि आपको ऐसा कोई ऑब्जर्वेशन मिल जाए कि जिसमें वो क्लेम कर रहा हो कि इसमें एरर नहीं है, तो आपको शक और होना चाहिए कि ऐसा कैसे हो सकता है कि एरर ही नहीं हो। खैर, आगे बात करते हैं। तो अपन लोग जो है ना, इनको 0 होने से बचाने के लिए, आप कह रहे हो ऐड करोगे तो 0 हो जाएगा, इनको 0 होने से बचाने के लिए क्या करेंगे, सबका साइन हटा लो। ठीक है, किसी भी नंबर के साइन को, साइनलेस करने को, साइन हटा लेने को बोलते हैं मॉड्यूलस करना। आई मीन, ध्यान से सुने, एक मैथमेटिक्स की प्रक्रिया है, एक ऑपरेशन है ये मैथमेटिक्स का। -5, इसको क्या प्रोनाउंस करेंगे, मॉड्यूलस ऑफ -5 इज इक्वल टू +5 एंड मॉड्यूलस ऑफ +4 इक्वल टू +4। जो पॉजिटिव है ऑलरेडी वो पॉजिटिव ही रहता है, लेकिन नेगेटिव है तो वो पॉजिटिव हो जाता है। अपन लोग उसको ऐसे बोलेंगे अपनी लैंग्वेज में कि नेगेटिव साइन रिमूव कर देते हैं। मॉडुलस क्या करता है, नेगेटिव साइन हटा देता है। ठीक है, इसको शॉर्ट में मोड बोल देते हैं, नहीं तो पूरा नाम मॉडुलस है। ठीक है, मैथमेटिक्स के अंदर और पढ़ा करते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। तो आप क्या करेंगे, इन सब का साइन हटा करके और फिर मीन निकालोगे। तो अपन लोग ये रहा मीन, और ये है आपके फाइनल कैलकुलेशन। क्या, तो आपने क्या किया, ये किसी पर प्लस साइन है, किसी पर माइनस है, किसी पर माइनस है, किसी पर प्लस है, सब के माइनस साइन आपने छीन लिए और फिर मीन निकाला है। ठीक है, माइनस साइन नहीं हटाते तो 0 आ जाता। तो ये आ गया, इसको क्या बोलेंगे अपन लोग, दिस इज मीन एब्सोल्यूट एरर। फिर मीन एब्सोल्यूट एरर डिवाइडेड बाय मीन वैल्यू, दिस इज द, इट इज़ कॉल्ड द फ्रैक्शनल एरर, और 100 से मल्टीप्लाई कर दिया तो फाइनली आ गया परसेंटेज एरर कितना आया, 1.2%। ठीक है, लेकिन इस पूरी कहानी का
आखिरी लाइन जिसको मैं कंक्लूड करने के लिए बोल रहा हूँ, उस पर काफ़ी ज़्यादा ध्यान दो आप लोग, क्योंकि वो आपको न्यूमेरिकल्स में एक्सप्रेशन के लिए आपको काम आएगा। न्यूमेरिकल में जो आपको डेटा दिया हुआ होगा वो उस तरह से एक्सप्रेस करके दिया हुआ होगा और वो आपको अजीब नहीं लगना चाहिए। ध्यान से सुनिए। फाइनली इतनी सारी लंबी मेहनत करने के बाद में आप फाइनल क्या शो करोगे कि आपने क्या पाया? द लेंथ ऑफ द लाइन इज, लेंथ ऑफ लाइन को आप शुरू से ए बोलते आ रहे हो। द लेंथ ऑफ लाइन, वी फाउंड द लेंथ ऑफ लाइन ए इक्वल टू 10 प्लस माइनस AM प्लस माइनस डेल AM, 10 प्लस माइनस 0.12 cm। ये फाइनल एक्सप्रेशन जो है ना वो आप ऐसे करके लिखा करते हो। पहले क्या आएगा? AM का वैल्यू 10 प्लस माइनस लगा करके क्या लिखोगे? मीन एब्सोल्यूट एरर। प्लस माइनस क्यों लगाया? क्योंकि जो मीन एरर है उसमें पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों नेचर हैं, इसलिए आपने प्लस माइनस लगाया। ठीक है, तो इस बात का ध्यान रखें। ये जो है प्लस माइनस एक अंडरस्टूड है कि एरर जो है पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों तरह की, एब्सोल्यूट जो एरर है वो पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों तरह की होती है, इसलिए अपने प्लस माइनस लगाया। और एक और बात, सपोज मैंने आपको केवल ये जो ब्रैकेट में लिखा हुआ है ये दे दिया, तो आपका कॉमन सेंस होना चाहिए कि जो लार्जर नंबर है ऑब्वियसली वो मीन वैल्यू है, और जो फ्रैक्शनल जो उससे काफ़ी छोटा है, हार्डली 1, 2, 3, 4% है उसके कंपैरिजन में, वो ऑब्वियसली मीन एब्सोल्यूट एरर है। ठीक है, ये मीन वैल्यू, ये एक्चुअल वैल्यू और ये उसका एरर। तो जो बहुत स्मॉल वाली वैल्यू है वो एरर होती है, और एरर हमेशा हार्डली 1, 2, 3, 4% होती है। आप कह दो 10% हो जाए तो क्या होगा? इतना बुरा, इतना गंदा ऑब्जर्वेशन तो कोई एक्सेप्ट नहीं करेगा कि 5% के ऊपर एरर हो जाए। बहुत सारे इंडस्ट्रीज़ में, बहुत सारे सेक्टर्स में तो 1% के अबव एरर भी एक्सेप्टेबल नहीं है। ठीक है, तो आप समझ रहे हो इस बात को कि आप तोल रहे हो गेहूँ तो चलेगा भाई 2% की एरर, आप तोल रहे हो सोना 2% के एरर में तो आपकी दुकान बंद हो जाएगी, और आप तोल रहे हो डायमंड, हीरा, तो फिर तो भाई यदि आपने एरर कर दी तो फिर जो है बहुत बुरा काम हो जाएगा। तो एरर का जो परसेंटेज एरर है वो कितना परसेंटेज टॉलरेबल है नहीं है, वो सब 1-2% के नीचे नीचे होता है। ठीक है, आगे बात करें। इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, ठीक है, मतलब आप या तो एब्सोल्यूट एरर को प्लस माइनस करके इसके साथ अटैच करके दिखा दो, या फिर परसेंटेज एरर को, दोनों का एक ही बात है। ठीक है, ये ज़्यादा पॉपुलर है, ये ज़्यादा पॉपुलर है। ठीक है।